The Yoga of the King, the Yoga of the Spirit's Freedom and Greatness. इस पार्थिव जगत की सीमा के परे ये जो मर्तलोक अंधकार का क्षेत्र है, उसके पीछे, उसके परे, उसके चारों तरफ एक असीम चेतना, एक असीम शक्ति, एक असीम प्रकाश उसको धारण किए हुए अपने अंदर। और वह असीम चेतना और वह असीम शक्ति, उसके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है, जो इस अंधकार की भूमि पर खड़े होकर हम लोग नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, उसको अशुपति के द्वारा श्री अरविंद हमारे सामने उद्घाटित कर रहे हैं। यहाँ इस भूमि पर हम केवल सुख और दुख, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य इत्यादि जितने भी द्वंद्व हैं, इनका खेल देखते हैं। लेकिन इस द्वंद्व के परे एक एकत्व की चेतना है जो दोनों के ही द्वारा अपना एक पूर्व नियोजित संकल्प साधती है। द डम ग्रेट मदर इन हर कॉस्मिक ट्रांस, exploiting for creation's joy and pain, infinity's sanction to the birth of form, accepts indomitably to execute the will to know in an inconscient world. अब वो सारे जो विरोधाभास हैं हमारे जीवन के, वो श्री अरविंद दिखा रहे हैं हम सबको आईने के रूप में। The will to know in an inconscient world. अगर हम इस संसार को देखें तो सब तरफ से कोई भी चीज को हम पूरी तरह जान नहीं सकते। सब कुछ एक मैकेनिकल एनर्जी का खेल दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर, इस अज्ञान की भूमि पर खड़े होकर मनुष्य के अंदर जानने की चाह, ये मनुष्य के अंदर है। सो द विल टू नो इन एन इनकॉन्शियंट वर्ल्ड, द विल टू लिव अंडर ए रेन ऑफ डेथ। सब तरफ मृत्यु की लीला है। रोज हम लोग देखते हैं कितने लोग रोज हर क्षण मरते हैं। लेकिन अगर हम में से किसी से कहा जाए कि यही तो सत्य है, लोग बहुत इसका फिलॉसफी बनाते हैं, जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु, जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। तो जब कोई ये फिलॉसफी नेक्स्ट टाइम बोले तो उनसे पूछना चाहिए कि तो आप तैयार हैं, आप मरना चाहेंगे? तो नहीं, आई वॉन्ट टू लिव। इवन मृत्यु के कगार पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके अंदर भी ये चाह है कि मैं जीना चाहता हूं। यहां तक कि जो मृत्यु को वरण करता है, वो भी इसलिए वरण करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव होता है कि शायद मृत्यु के बाद मेरा जीवन बेहतर होगा। सो देयर इज दिस विल टू लिव अंडर ए रेन ऑफ डेथ, द थर्स्ट फॉर रैप्चर इन ए हार्ट ऑफ फ्लैश। एक आनंद की भूख। जितने प्रकार के सुख मनुष्य भोग सकता है, उन सब का निष्कर्ष अंत में यही होता है कि वो किसी न किसी दुख में बदल जाते हैं। मिठाई बहुत अच्छी लगती है, मिडिल एज में आकर डायबिटीज हो जाता है। जो भी चीज जैसे मनुष्य को सुख देती है, वो आगे चलकर दुख देती है। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर आनंद की एक ऐसी प्यास, एक ऐसी भूख है जो कितना भी दुख देख करके समाप्त नहीं होती। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, ए सीक्रेट ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स। क्योंकि हर चीज के पीछे एक आनंद है जो उसको आकर्षित करता है। एंड वर्क्स आउट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ ए सोल बाय ए मिरेकुलस बर्थ इन प्लाज्म एंड गैस द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स कोवेनेंट विद द नाइट। और सबसे बड़ा जो द्वंद्व, जो विरोधाभास, जो कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, वो ऐसा कि अमर आत्मा एक सीमित कोशिका जो प्लाज्म और गैस से बनी है, उसके अंदर उसको अपना घर बनाती है। और भगवान किससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं? कहाँ छिपने का प्रयास करते हैं? अंधकार के अंदर। गॉड्स कोवेनेंट विद द नाइट। भगवान ने और कोई घर नहीं चुना, अंधकार के अंदर छिपने के लिए अपना स्थान चुना है। मनुष्य का शरीर, सृष्टि इस अंधकार के अंदर, इन द डम्ब एटम, जो अणु है, उसके अंदर उन्होंने अपना घर बनाना स्वीकार किया है। तो ये क्या रहस्य है?
यह सब अश्वपति को पता चल गया है, अश्वपति के सामने ये स्पष्ट हो गया है। वो क्या रहस्य है वो बाद में हमें बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग कैंटो 4 में श्री अरविंद ने इसको रिवील कर दिया है। Once more was heard in the still cosmic mind the Eternal's promise to his laboring force, inducing the world passion to begin, the cry of birth into mortality. ये सृष्टि के पीछे एक संकल्प है, एक स्वीकृति है। जब भगवान के अंदर ये संकल्प जागृत हुआ सृष्टि का, और द लेबरिंग फोर्स, जिसको बाहर से हम प्रकृति कहते हैं, परंतु उसके पीछे एक अपरिमित अपार शक्ति, जिसको आज वैज्ञानिक भी ये चीज समझ रहे हैं कि एक एक चीज इन्फिनिट है। एक्चुअली वैज्ञानिक के दृष्टि से हम देखें तो इस छोटे से ट्यूब को अगर हम मापें तो वी कैन प्रूव दैट इट इज इन्फिनिट, इट्स लेंथ इज इन्फिनिट। दैट इज हाउ इसके एक एक छोटे इसके अंदर वो हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, स्मूथ लगता है। सो एनी पॉइंट टू पॉइंट इज इन्फिनिट। और ये कैसे इन्फिनिट ने अपने को सिमेट करके, सिकोड़ करके फाइनाइट बना दिया है, ये बहुत ही एक अद्भुत। भगवान ने ये क्यों सैंक्शन किया है? द इटर्नल्स प्रॉमिस टू हिज लेबरिंग फोर्स। लेकिन जब असीम ने सीमित बनना स्वीकार किया, साथ ही उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं ही इस सीमा में असीम के रूप में प्रकट होऊंगा, मैं ही इस मृत्यु के क्षेत्र में अमृतत्व का संगीत सुनाने के लिए आऊंगा। सो दैट इज द इटर्नल्स प्रॉमिस। हम सबको एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, हम सबका एक कॉन्ट्रैक्ट पर हमारा हस्ताक्षर है कि हम स्वीकार करते हैं इस अंधकार में जाना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ प्रकाश के बीज बो सकें। दूसरे तरफ भगवान का साइन है। भगवान का साइन क्या है? अगर तुम अंधकार में जाते जाते बहुत घने अंधकार में चले गए, जहां तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चिंता मत करना, केवल मुझे पुकारना, मैं वहां रहूंगा। सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दोनों का सिग्नेचर है। हम लोग असल में भूल जाते हैं भगवान का साइड देखना, तो याद रखना चाहिए। द क्राई ऑफ बर्थ इन टू मॉर्टेलिटी। जीवन कहाँ जन्म लेता है? मृत्यलोक में, मृत्यु के बीच में। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर है ये। एंड द ओपनिंग वर्स ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ टाइम। रामायण का प्रारंभ यहां पर याद आता है। रामायण का प्रारंभ कैसे होता है? वाल्मीकि एक दृश्य देखते हैं जहां एक चकोर और चकोरी आपस में उनका प्रेम चल रहा है, और अचानक एक व्याध तीर चलाता है और उस समय मृत्यु हो जाती है। नाउ दैट अवेकेंस द पोइट इनसाइड हिम, कि एक इतने सुंदर भाव के बीच में अचानक मृत्यु का ये दृश्य कहां से आ गया? एंड दैट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रेट रामायणा, द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ टाइम। वो ओपनिंग वर्ड्स क्या है? अब हम इसको कहते हैं कि ये ट्रेजेडी है, ये संसार कैसा है, लेकिन उसका प्रारंभ अगर हम जान लें, उसके ओरिजिन में कौन सा सूत्र है, तो वी विल ऑल्सो नो इट्स एंड, बिकॉज इन द बिगिनिंग इज क्लोज द एंड। आउट ऑफ द डेप्थ्स द वर्ल्ड्स बेरिड सीक्रेट रोज। जो रहस्य छिपा हुआ है संसार के अंदर, वो अचानक अश्वपति के सामने प्रकट होने लगा। He read the original ukase kept back in the locked archives of the spirit script. बहुत लोगों ने संसार के बारे में बहुत कुछ बताया है, फिलॉसफी लिखी है हर तरह की, लेकिन इस सृष्टि का अल्टीमेट रहस्य वह क्या है? यहां तक एक और बिल्कुल भौतिकवादी सिद्धांत है, जो चारवाक ने कहा है कि ना भगवान है ना आत्मा है, एक ही चीज करो, खाओ पियो और उधार लो, और उधार को वापस मत दो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। दिस इज वन सिद्धांत, वन एक्सट्रीम। इट्स एक्चुअली देयर इन इंडियन थॉट। चारवाक सिद्धांत कहते हैं कि खाओ पियो, मौज करो, उधार लो, उधार वापस मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये सारा जीवन एक इल्यूजन है। ये तुम्हारा खाना पीना, मौज करना, उधार लेना, नहीं देना, इट इज ऑल ए प्ले ऑफ इल्यूजन। एकमात्र एकमेव द्वितीय में एक सत्य है। और जब पूछा जाता है इस तरफ के लोगों से, चारवाक से, कि लोगों को जो भगवान की जो एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या है, तो कहते हैं कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, थायराइड हार्मोन का गड़बड़ होता है, इस कारण उनको विजन होते लगते हैं भगवान के। उस छोर के लोगों से अगर पूछते हैं
कि आप तो कहते हैं कि केवल एकमात्र ब्रह्म सत्य है, तो ये क्या है? तो कहेंगे ये एक अघटन घटन माया है, माया का खेल है, अचानक ब्रह्म के ऊपर आरोपित हो गई है, लेकिन ये क्या है इसको कोई नहीं समझा, इसमें से रास्ता ढूंढकर बाहर निकल जाना यही एक सत्य है। लेकिन दोनों ही आधा सच पकड़ते हैं। दिस इज ए ग्रेटर ट्रूथ, और वो ट्रूथ श्री अरविंद हम लोगों को रिवील करते हैं कि सृष्टि का आदि स्वर क्या है। एंड सॉ द सिग्नेचर एंड फायरी सील, ये माया का खेल भगवान का सैंक्शन किया हुआ है। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं यदि हम बंधन में हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हमारी आत्मा ने स्वेच्छा से यह बंधन स्वीकार किया है। अगर आत्मा नहीं चाहती तो कभी बंधन में नहीं आती। क्यों आई है बंधन में? क्योंकि प्रिसाइजली अंधकार में इसलिए उतरी है ताकि वो वहां भी प्रकाश को क्रिएट कर सके। सो वी आर ऑन ए मिशन एंड ए वर्क of wisdom on the dim powers who did work, who builds in ignorance these steps of light. जो एक पूर्ण प्रज्ञा सृष्टि के अंदर कार्य करती है, वो क्या कर रही है? अंधकार में प्रकाश की ओर बढ़ने के कदम, सीढ़ियां बना रही है। एक और जगह हम लोगों ने इसी भाव को पढ़ा था सीक्रेट नॉलेज में, वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे, he works through the fierce vicissitudes of our lives, he works through the hard breath of battle and toil, he works through our sins, our sorrows and our tears. भगवान ने ये अज्ञान में ही अज्ञान से बाहर निकालने का रास्ता बनाया दिया है। हमको लगता है कि हम फंसे हैं, कैसे निकलेंगे, ये सच नहीं है। ये सब कुछ जो हमारे जीवन में घटित होता है, जिसको हम अच्छा कहते हैं, जिसको हम बुरा कहते हैं, ये सब कुछ हमको अंततः वहां ले जाता है। माँ की एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, कभी भी डिस्ट्रेस में हो तो उसको पढ़ना चाहिए। शुरू में है, फरवरी की प्रार्थना है, आई फॉरगेट द डेट नाउ, जहां माँ कहती हैं, पुअर सॉरोफुल अर्थ हार्केन, लूज नॉट करेज, आई एम इन दी, ईच चेंज ऑफ योर सीजन्स, ऑल दैट यू कॉल गुड एंड ऑल दैट यू कॉल बैड, all that you find pleasant and all that you find painful, all, invariably everything leads you towards me who am endless bliss. सब कुछ उस ओर ले जा रहा है। कैसे ले जा रहा है? वही पूर्ण प्रज्ञा का खेल है और पूर्ण प्रज्ञा का चमत्कार है। Is sleeping deity opened deathless eyes, He saw the unshaped thought in soulless forms. ये बहुत डीप एक्सपीरियंसेस हैं। ए स्लीपिंग डेटी ओपन डेथलेस आइज, एक और हम लोग विष्णु की परिकल्पना है भारत के उसमें, और शीमा ने बताया है, एक्चुअल उनका एक एक्सपीरियंस है, आई स्लेप्ट एंड आई अवोक, जहाँ एक एक्सपीरियंस है कि इस अवचेतना और निश्चेतना के गर्भ में जो फर्स्ट अवतार, ही इज हिडन एंड स्लीपिंग, और माँ वहां जाती है एंड देन ही ओपन्स द आईज। इट्स द लिंकिंग ऑफ द टू एंड्स, ए वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। शेरविंद एक लाइन में उसको बता रहे हैं, ए स्लीपिंग डेटी ओपन डेथलेस आईज, ही सॉ द अनशेप्ड थॉट इन सोललेस फॉर्म्स, न्यू मैटर प्रेग्नेंट विद स्पिरिचुअल सेंस। जड़ तत्व के अंदर क्या है? चेतन है। को कठोपनिषद की जो लाइन है, चेतनश्चेतना नाम नित्यो नित्यानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वह जो अचेत के अंदर भी चेतना के रूप में समाया हुआ है। चेतनश्चेतना नाम नित्यो नित्यानाम, वह जो अनित्य है उसके अंदर नित्य के रूप में बैठा हुआ है, उसको आत्मा कहते हैं। दैट इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड। न्यू मैटर प्रेग्नेंट विद स्पिरिचुअल सेंस, जड़ तत्व के अंदर ठूस ठूस कर आध्यात्मिक सत्य भरा हुआ है, जो कालांतर में विकास क्रम के द्वारा प्रकट होता है। माइंड डेयर द स्टडी ऑफ द अननोएबल, सीमित मन असीम को, वो जो ज्ञेय नहीं है, जिसको जाना नहीं जा सकता सीमित मन से, उसको जानने की चाह रखता है। लिव लाइफ इट्स जेस्टेशन ऑफ द गोल्डन चाइल्ड, और हमारा सीमित जीवन क्या है? वो तो एक वूम्ब है। हम सोचते हैं यही जीवन है, बट इट इज ओनली ए वूम्ब, वूम्ब फॉर द गोल्डन चाइल्ड।
इस सीमित जीवन के अंदर वो स्वर्ण में पुरुष बीज रूप में विद्यमान है और एक दिन वो जन्म लेगा. सो दैट इज द मिस्ट्री जो इस अंधकार के अंदर छिपी है. इन द लाइट फ्लडिंग थॉट्स ब्लैंक वेकेंसी, इंटरप्रेटिंग द यूनिवर्स बाय सोल साइंस, ही रेड फ्रॉम विद इन द टेक्स्ट ऑफ द विदाउट. हम लोग बाहर से जीवन के अंदर क्या छिपा है जानने की चेष्टा करते हैं. ये अज्ञान की आंख है. रोज देखते हैं सूरज उगता है, डूब जाता है. इंटरप्रिटेशन, अंधकार से सूर्य का जन्म होता है, अंधकार में चला जाता है. रोज देखते हैं व्यक्ति का जन्म होता है और मृत्यु को चला जाता है. इंटरप्रिटेशन, आत्मा नहीं है, देह मात्र है. देह जन्मता है संयोग से और देह समाप्त हो जाता है. ये बाहर से हम अंदर को पढ़ने की चेष्टा करते हैं. एक दूसरी गति है पढ़ने की, फ्रॉम विद इन द विदाउट. जीवन की सब घटनाओं को जब हम अंदर से पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा का यंत्र है. आत्मा एक यंत्र उठाती है, उपयोग करती है, जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो टूट कर वो किनारे रख देती है. सूर्य ना निकलता है ना सूर्य डूबता है. पृथ्वी सूर्य की ओर मुंह कर लेती है या सूर्य के दूसरी तरफ छाया के रूप में अपना मुंह दूर कर लेती है. दैट इज द ओनली ट्रूथ. सो रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द विदाउट, हमारे जीवन के जो बाहरी जीवन है उसको जब तक हम इस आंतरिक सत्य को नहीं पकड़ लेते तब तक उसका अर्थ कभी समझ में नहीं आता है. द रिडल ग्रू प्लेन एंड लॉस्ट इट्स कैच ऑब्स्क्योर. जीवन का जो रिडल है, जो पहेली है कि ऐसा क्यों है, कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है. ये जो बड़े क्रूड क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, लेकिन एक लेवल पर ये बड़े वैलिड लगते हैं. तो वो सब अपना जो पजल का सेंस है, कठिन पहेली, वो सब लूज कर देते हैं. बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाता है कि युधिष्ठिर और पांडवों को भटकना क्यों पड़ता है, दुर्योधन राजमहल में क्यों रहता है. एक बहुत सुंदर सूरदास की इस पर एक पोयम है और वो भी इस रहस्य को पकड़ते नहीं है तो कर्म के ऊपर डाल देते हैं. इट इज द स्टैंडर्ड टेक्निक. जब हमको कुछ समझ नहीं आता तो तुम्हारे कर्म है. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम. भगवान का कोई रोल नहीं है, तुमने जैसा कर्म किया था इसलिए. तो सूरदास का एक पद है कि कर्म की गति बहुत न्यारी है. तुमने बगुले को, जो एक नंबर का धूर्त है, उसको तो गोरा बनाया है, उजले पंख वाला, और कोयल जिसका कंठ इतना मीठा है उसको तुमने काला बनाया है. इसको भगवान समझ नहीं आता है ये खेल तुम्हारा. और लास्ट में कहते हैं ये कर्म की सब गति है. लेकिन श्री अरविंद इसको दूसरे ढंग से रिवील करते हैं इस सत्य को. ए लार्जर लस्टर लिट द माइटी पेज, ए पर्पस मिंगल्ड विद द विम्स ऑफ टाइम. वह सब कुछ जो लगता है ये क्यों हो गया, विम्स ऑफ टाइम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. अच्छा भला आदमी था, आश्रम में प्रणाम करके उठा, रोज नियम से जाता था, बाहर आया गिर गया, उसका हड्डी फ्रैक्चर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है. तो फिर हम लोग अपना एक थ्योरी डालते हैं, हॉस्टाइल फोर्स का अटैक हुआ होगा. कौन जानता है कि डिवाइन ग्रेस नहीं है. हाउ कैन वी से इट इज नॉट डिवाइन ग्रेस. हाउ डू वी नो दैट समबडी हु हैज डाइड यंग हैज नॉट डाइड बिकॉज ऑफ ग्रेस. ये सब हम लोग की बहुत सीमित सोच है. तो यहां श्री अरविंद रिवील करते हैं ए पर्पस मिंगल्ड विद द विम्स ऑफ टाइम. हर चीज के पीछे एक दिव्य प्रयोजन है. हॉस्टाइल फोर्स के पीछे भी एक दिव्य प्रयोजन है. श्री अरविंद बताते हैं एक जगह एवरीथिंग, और हमको वो दिव्य प्रयोजन देखना है, ना कि उसका एक बाहरी अंडरस्टैंडिंग. दिव्य प्रयोजन जन्म के साथ भी, मृत्यु के साथ भी, अच्छी घटनाओं के साथ भी, बुरी घटनाओं के साथ भी, वो जिसको हम अच्छा कहते हैं उसके साथ भी, वो जिसको हम बुरा कहते हैं उसके साथ भी सार्थक होता है. सो दैट इज द ग्रेट ट्रूथ. उसी को हमें पकड़ना चाहिए. ए मीनिंग मेट द स्टम्बलिंग पेस ऑफ चांस, वही भाव है. एंड फेट रिवील्ड ए चेन ऑफ सीइंग विल. अगली बार जब हम बोलें क्या करें, भाग्य है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. तो एकदम स्माइल करके बोलना चाहिए, भाग्य है, भगवान ने निर्धारित किया है तो कुछ सोचा होगा. किसी का टांग तोड़ दिया है तो सोचा होगा भगवान ने. किसी को अभी चला रहे हैं, स्कूटर पे घूम रहा है, मर्सिडीज कार में घूम रहा है, इसके पीछे भी भगवान की लीला है. क्या लीला है, इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए. ये नहीं कि उसके ऊपर ज्यादा कृपा है जो मर्सिडीज कार में घूम रहा है, और जिसका हड्डी टूट गई है उसके ऊपर भगवान नाराज हैं. ये हमारे मन की सीमित बुद्धि है जो सोचती है कि भगवान भी मनुष्य की तरह हैं.
मनुष्य ऐसा करेगा, जिसको पसंद करेगा उसको उसके हाथ में रहे तो गाड़ी का चाबी दे देगा, और जिसको नहीं पसंद करेगा उसका अंतिम कौर भी खारा होगा उसको छीन लेगा। भगवान के अंदर वो ना क्रुएल्टी है ना मानवीय प्रेम है, उनके अंदर एक पूर्ण प्रज्ञा और पूर्ण प्रेम है। बहुत बार भगवान जिसको बहुत पसंद करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते हैं? बोलते तू सिर्फ मेरा है, तू इधर उधर क्यों भाग रहा है, क्यों भटक रहा है इधर उधर, तेरा कार में मन लगता है, फैमिली में मन लगता है, इधर मन लगता है, मेरा ऊपर मन नहीं लगता है। आई विल स्नैच अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू स्टेप बाय स्टेप। उस हद तक ले जाते हैं जब द्रौपदी की तरह उनका अंतिम वस्त्र भी देह से छीन रहा है। एंड दैट मोमेंट इज द मोमेंट व्हेन डिवाइन इज क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट्स। ये एक सीक्रेट है जो हम लोगों को सीखनी है। ये नल दमयंती की कहानी में भी यही आता है, और यही रहस्य है इस सृष्टि का कि सब कुछ, जब हम जिसको मिसफॉर्चून कहते हैं वो कई बार ज्यादा क्लोज रास्ता, शॉर्टकट है। ये पहले भी बात हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब कोई तकलीफ होगी तो हम लोग को कहना चाहिए भगवान हमको शॉर्टकट से ले जा रहे हैं। शॉर्टकट में बहुत झटका लगता है, तो हम लोग का शॉक एब्जॉर्बर बहुत कमजोर है, तो भगवान को कहना चाहिए कि भगवान थोड़ा शॉर्टकट ठीक है लेकिन आप ध्यान रखना हड्डी टूटने से। ए कॉन्शियस वाइडनेस फिल्ड द ओल्ड डम्ब स्पेस, इन द वॉइड ही सॉ थ्रोन्ड द ओमनिसियंस सुप्रीम। एक महत पूर्ण प्रज्ञा, ओमनिसियंस, वह इस अंधकार के बीच में बैठा है, और वो मात्र अपने संकल्प द्वारा इस पूरी सृष्टि को उस तरफ ले जा रहा है जो ओरिजिन में उसने संकल्प धारण किया है। अब जब ये अश्वपति जान लेते हैं तो नेचुरल है, वो चाहते हैं कि वह जो महत संकल्प है जो ओरिजिन में है वो जल्दी ही वो घटना घटित हो, प्रकट हो, ताकि ये सारा पीड़ा का जो रास्ता है, लंबा रास्ता जो हम लोग ले रहे हैं, वो लेना नहीं पड़े। सो आफ्टर सीइंग दिस द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस की मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी संभावना है। मनुष्य ने अपने इस हाड़ मास के देह के अंदर साक्षात पारब्रह्म को धारण किया हुआ है। तब अश्वपति के अंदर एक अद्भुत महत संकल्प जागृत होता है कि भगवान के रहने के लिए ऐसा घर, ये मांस मज्जा हड्डी इसका बना हुआ घर, ये घर तो अच्छा नहीं है, ये भगवान के योग्य नहीं है। अगर भगवान का घर बनाना है तो ज्योतिर्मय देह होना चाहिए। उस देह की एक एक ईंट इतनी सचेत होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे, भगवान के मूड्स को रिफ्लेक्ट करे, इंफिनिटी को। तो अश्वपति के अंदर एक नया संकल्प जागृत होता है। ए विल विद ए कैपिटल W, ए होप इमेंस नाउ सीज्ड हिज हार्ट। अश्वपति के हृदय में अब एक महत संकल्प, एक महत आशा जाग गई। ये जीवन निराशा के लिए नहीं बना है, मात्र मुक्ति के लिए नहीं बना है। इस जीवन का एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है इस मर्त जीवन के बीच में, इस सीमित जीवन के अंदर असीम को, अनंत को धारण करना। सो अब अश्वपति के अंदर ये महत संकल्प जागृत होता है। ये इस योग की प्रॉपर अभिप्सा है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस योगा। एंड टू डिसर्न द सुपर ह्यूमन्स फॉर्म ही रेज्ड हिज आईज टू अनसीन स्पिरिचुअल हाइट्स। वो देख लिया है उन्होंने कि इस सृष्टि एक प्रयोजन से बनी है, ताकि एक दिन इसके अंधकार की वुम्ब से, अंधकार की कोख से सुपर ह्यूमन, द मेट ऑफ हेवन, स्वर्ग के समकक्ष एक फॉर्म जन्म ले। ये देख लिया अश्वपति ने। तो अब वो सुपर ह्यूमन फॉर्म क्या है और उसको कैसे उतारा जाए, ये संकल्प उनके अंदर जागृत होता है। लगभग ये अब वो पीरियड है श्री अरविंद का जब वो, इसके पहले के एक्सपीरियंस उनके पौंडीचेरी आने के पहले के एक्सपीरियंसेस हैं। दिस इज नाउ प्रॉपर वी कैन से पौंडीचेरी आने के बाद के एक्सपीरियंस। एस्पायरिंग टू ब्रिंग डाउन ए ग्रेटर वर्ल्ड, द ग्लोरी ही हैड ग्लिम्स्ड मस्ट बी हिज होम, ए ब्राइटर हेवनलियर सन मस्ट सून इल्यूम this dusk room with its dark internal stair, the infant soul in its small nursery school, mid objects meant for a lesson hardly learned, outgrow its early grammar of intellect and its imitation of earth nature's art.
इन अर्थली डायलेक्ट टू गॉड लैंग्वेज चेंज। तो एक अभिप्सा आती है कि वह जो सुपर ह्यूमन फॉर्म है, जो छिपा हुआ है स्पिरिट की हाइट्स में, वो यहां अगर प्रकट हो जाए, वो ज्योतिर्मय देह अगर इस देह के अंदर पूरी तरह उसको आत्मसात करके रूपांतरित कर ले, वो रहने योग्य है। दैट इज द लाइफ वर्थ लिविंग। और उसको नीचे उतारने के लिए अशुपति के अंदर अभिप्सा जागती है। और साथ में कंपैरिजन है हमारे जीवन का, बहुत सुंदर कंपैरिजन है। द इन्फेंट सोल इन इट्स स्मॉल नर्सरी स्कूल मिड ऑब्जेक्ट्स मेंट फॉर ए लेसन हार्डली लर्नड आउटग्रो इट्स अर्ली ग्रामर ऑफ इंटेलेक्ट। लोग बहुत इंटेलेक्चुअल, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, उससे भी ज्यादा लिखी हैं, बहुत उसका नाम है, बहुत लेक्चर देता है, प्रोफेसर है, बहुत डिग्री है साथ में, इसका कोई माने नहीं है। इट इज नर्सरी क्लास। एक चीज केवल पूछने योग्य है, जब कोई बहुत इंटेलेक्चुअल सामने आए, एक चीज पूछना चाहिए, भगवान को देखा है, हाँ या ना, डिस्कशन नहीं। नहीं भगवान ऐसा होता है इस किताब में, नहीं नहीं देखा है कि नहीं देखा है, नहीं वो विवेकानंद जी के अनुसार भगवान अद्वैत है और रामानुज के अनुसार वो द्वैतवाद है। वैसे वशिष्ठ मुनि ने द्वैत अद्वैत भी कहा है। नहीं नहीं, फिलॉसफी नहीं पूछ रहा हूं, भगवान को देखा है, नहीं देखा है, तो अभी तुम ग्रौपति मोया में पढ़ाई करो, अभी जीवन का रहस्य तुमने नहीं समझा है। बहुत सुंदर एक गुरु नानक की लाइन है, एके साधे सब सधे, एके जाने सब जने, सब जानत एक न होए। एक को जानो जिसको जानने से सब जान सकते हो, रीडिंग फ्रॉम विद इन द विदाउट। और सबको जान लिया, एक को नहीं जाना, उस एक को तो कुछ नहीं जाना। तो श्री अरविंद इंटेलेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, अर्ली ग्रामर, नर्सरी क्लास में जो ABCD सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इंटेलेक्चुअल माइंड अभी वो सीख रहा है। इट्स अर्थली डायलेक्ट टू गॉड लैंग्वेज चेंज। पार्थिव जगत की क्या भाषा है? इंटेलेक्ट की भाषा है, एनालिसिस की भाषा है। गॉड लैंग्वेज, देव भाषा, वो भाषा उसको सीखनी है। इसका एक जोक है बड़ा अच्छा। एक बार अमृता हम लोग जानते हैं, उनकी मूल भाषा तमिल थी। तो अमृता से किसी ने कहा कि अमृता आपको मालूम है, जब देवता लोग बात करते हैं तो संस्कृत में बात करते हैं, इसीलिए उसको देव भाषा कहा गया है। तो अमृता बोले हाँ हाँ मालूम है, तुमको आधा सच मालूम है, पूरा सच नहीं मालूम है। बोले पूरा सच क्या है? बोले मनुष्य से जब देवता बात करते हैं तो संस्कृत में बात करते हैं, आपस में जब बात करते हैं तो तमिल में बात करते हैं। He had a way of sense of humor। उनके तो बहुत सारे जोक हैं। तो जब आपस में बात करते हैं तो तमिल में बात करते हैं। तो अर्थली डायलेक्ट टू गॉड लैंग्वेज चेंज। अभी तो हमको भगवान की भाषा सीखनी है। भगवान की भाषा कुछ और है, मनुष्य की भाषा अरे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, इतना घोर अत्याचार किया। दैट इज नॉट मनुष्य की भाषा। अमृता की भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग है। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। किसी को हार्ट अटैक होता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे हार्ट अटैक हो गया, इतना अच्छा आदमी था, हार्ट अटैक हो गया, एंजाइम कितना है, बचेगा नहीं बचेगा, ECG चेंज क्या है, क्यों हुआ। ये सब अर्थ की भाषा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिएगा मरेगा, क्यों हुआ, ये दिस इज ऑल ह्यूमन लैंग्वेज। गॉड लैंग्वेज क्या है? जब अमृता से को जब हार्ट अटैक हुआ, किसी ने पूछा अमृता क्या हो गया, सुना आपको हार्ट अटैक हुआ? बोला नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। बोला क्या हुआ, लेकिन सुना कुछ ऐसा, माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल, माई स्वीट हार्ट एंड माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल। व्हाट ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए वेरी डीप प्रोफाउंड ट्रूथ। नलिनी जब एक बार उनका हाथ पकड़े पकड़े डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे वो पूछ रहे थे, सोच रहे थे नलिनी जैसे व्यक्ति को क्यों ये हो रहा है, उनको इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है। नलिनी उस समय सोए हुए थे। अचानक डॉक्टर को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर का आंख खुला और नलिनी देखा, नलिनी उसके ओर घूर के देख रहे हैं। तो उनको अचानक लगा कि कुछ क्या कहना चाह रहे हैं। तो नलिनी ने कहा
You know, sometimes we have to take upon ourselves the whole karma of the earth, global karma. तो तब उनको याद आया कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि नलनीदा को ऐसा क्यों होना पड़ रहा है, उन्होंने अपने ऊपर कोई ग्लोबल कर्मा लिया होगा. ऑफ कोर्स सडनली अनिमा दी का आंख खुल गया और उन्होंने कहा सोए पड़ून, ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग ऑफ ग्लोबल ग्लोबल, यू स्लीप. दैट इज द अर्थली वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. बट दिस इज ए गॉड लैंग्वेज. हर चीज के पीछे एक दिव्य रहस्य है. अभी गॉड लैंग्वेज बोलने से प्रॉब्लम होता है. इन लिविंग सिंबल स्टडी रियलिटी एंड लर्न द लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट. मर्त जीवन की लॉजिक एक अलग लॉजिक है, लेकिन अनंत की एक बिल्कुल भिन्न लॉजिक है. और उसको जब हम पकड़ लेते हैं तो जीवन में दुख, पीड़ा, कष्ट समाप्त हो जाता है. द आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ. अभी हम कहते हैं वो आइडियल बात है, ये सब ठीक है, लाइफ डिवाइन में लिखा है, सिंथेसिस में लिखा है, ज्यादा पढ़ो मत. प्रैक्टिकल रियलिटी ये है. ऐसा हम लोग सुनते हैं लोगों से, उनकी बात कभी मत सुनना. द आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ. वह जीवन का प्रथम सत्य होना चाहिए. प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं वो वास्तव में एक हारे हुए व्यक्ति का अनर्गल वार्तालाप है. हारा हुआ व्यक्ति क्या कहता है, ये सब ठीक है, बहुत हमने पढ़ा है लाइफ डिवाइन में, हमने भी पढ़ा है, डिविनाइजेशन, सुपरामेंट, ये सब कुछ होता नहीं है, अपना जीवन प्रॉपर इस तरह से चलाओ. इट इज बेटर टू अटेम्प्ट समथिंग ग्रेट एंड हाई एंड पेरिश इन द प्रोसेस. माउंट एवरेस्ट चढ़ने के प्रयास में रास्ते में गिरकर अकेले उस बर्फ के बीच दफन हो जाना इज फार बेटर देन टू लिव लॉन्ग रनिंग बिटवीन पिलर टू पोस्ट, बिटवीन डिस्पेंसरी एंड होम. अपना डिस्पेंसरी बहुत अच्छा है, पर वैसे मतलब बाहर की बात कर रहा हूं मैं. ये तो माँ का डिस्पेंसरी है. यहाँ जाने मात्र से व्यक्ति ठीक हो जाता है, क्योंकि बालकनी है ऊपर में. खाली उसको डॉक्टर की तरफ नहीं देख के, डॉक्टर के पार, दीवार के पार बालकनी की तरफ देखना चाहिए. ऐसे अरेंजमेंट भी है डिस्पेंसरी का. आप देखेंगे डॉक्टर का पीठ बालकनी की तरफ है, तो पेशेंट का किधर है मुंह, बालकनी की तरफ. सो ही शुड नॉट लुक एट द डॉक्टर, ही शुड लुक बियॉन्ड द वॉल और अपना प्रॉब्लम बता देना चाहिए. सुशील, डोंट रिकॉर्ड ऑल दिस. द आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ. द बॉडी इल्यूमिन्ड विद द इनड्वेलिंग गॉड. भगवान अंदर है लेकिन छिपा हुआ है. ये क्या, ये मजा नहीं है. शरीर की कोशिका इतना रिसेप्टिव होनी चाहिए कि अंदर जो तेजों में व्यक्तित्व है भगवान का, वह प्रकाश है, वो बाहर फूट कर आना चाहिए. चंपक लाल जी के शरीर में ऐसा था. मेरे ख्याल से कई लोगों ने यहाँ देखा होगा. मैंने तो जब उनको देखा तो लगा कि शरीर है ही नहीं, प्रकाश है. तो आई वंडर्ड कि ये बाहर कैसे जाते हैं. तो मैंने बाद में किसी प्रश्न किया कि उनका बॉडी तो देखा नहीं, लाइट देखा, ये बाहर कैसे जाते हैं. तो लोग कहा नहीं, वो सब छिपा के जाते हैं. तो मेरा दूसरा प्रश्न था, चंपक लाल जी का शरीर इतना प्रकाश में है, महर्षि अरविंद का कैसा होता था. महर्षि अरविंद के दर्शन के लिए 10 फीट दूर से लोग प्रणाम करते थे. उस परिधि में जाना कठिन था. दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ दैट बॉडी. जब पुरानी देखते हैं उनके शरीर को, 1921 में उन्होंने पहले देखा था स्वतंत्रता संग्राम के समय. कहते हैं व्हाट हैज हैपेंड टू यू, आपके शरीर को क्या हो गया है. क्यों? क्योंकि शुरू में श्री अरविंद का देह काला रंग था, पॉक मार्क्स थे. अचानक उनके शरीर में गुलाबी स्वर्णिम आभा निकलने लगता है, रंग बदल गया है, बाल केश ऐसे जैसे किसी ने तेल लगाया हो. वो तो जेल में भी होता था और लोगों को लगता था, जेल के वार्डन्स को, कि शायद कोई चोरी से उनको तेल ला के देता है. बट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ योगा. तो श्री अरविंद से वो कहते हैं ये आपके अंदर, ये शरीर के अंदर ये कैसा रूपांतरण आ गया है. तो श्री अरविंद कहते हैं, जवाब नहीं देते हैं. पुरानी का प्रश्न है व्हाट हैज हैपेंड टू यू, और श्री अरविंद का उत्तर है एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तुमको क्या हो गया है. दैट इज द वे ही रिप्लाइड सो पासिंगली. दैट इज व्हाट श्री अरविंद सेज कि हमारे अंदर भगवान छिपा, ये तो कॉमन नॉलेज है, लेकिन छिपा है, इसमें कुछ मजा नहीं है. बाहर हमारी वाणी में, श्वास में, हमारे हृदय की धड़कन में, हमारे श्वास की गति में, कोशिका में वो फूट कर बाहर निकलना चाहिए. एंड दैट इज द एफर्ट वर्थ लिविंग एंड डाइंग फॉर.
द हार्ट एंड माइंड फील वन विद ऑल दैट इज ए कॉन्शियस सोल लिव इन ए कॉन्शियस वर्ल्ड.